बच्चों, ठोसों के जो क्रिस्टल होते हैं, ठोस के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जालक, उनमें जो अवयवी कण होते हैं जैसे कि अणु, परमाणु या आयन, वो एक अरेंजमेंट में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं और उनकी पैकिंग को, उन जो आपस में बिल्कुल पास पास बंधे हुए रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, उनको हम यहाँ पे केमिस्ट्री में बोलते हैं निविड संकुलन। यानी कि ठोसों में जो कण हैं उनकी पैकिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं निविड संकुलन। निविड संकुलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है। अब ये जो ठोसों में जो निविड संकुलन होता है वो 3 तरह का होता है। पहला, एक विमा में निविड संकुलन, दूसरा द्विविमा में निविड संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमा में निविड संकुलन। ठीक है। अब पहले वाले में आ जाते हैं एक विमा में निविड संकुलन। विमा का मीनिंग होता है डायरेक्शन, दिशा। तो यहाँ पे पैकिंग कैसे होगी? सपोज ये परमाणु या कण हैं, ये एक लाइन में है, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसी इनकी पैकिंग हो रखी है। तो इनमें आप देखेंगे इस तरह की पैकिंग में सिर्फ एक ही दिशा में ये पैकिंग है, या तो ये बाईं तरफ हो सकती है या ये दाईं तरफ हो सकती है। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है, इस तरह के जो निविड संकुलन होता है, उसको हम बोलते हैं एक विमा में निविड संकुलन, क्योंकि ये सिर्फ एक दिशा में है। और इसमें अगर हम किसी एक परमाणु को ले लें, एक कण को ले लें, तो एक कण अपने पास के 2 कणों को टच कर रहा है, सिर्फ अपने 2 कणों को टच कर रहा है, इसलिए समन्वय संख्या यहाँ पे हो जाती है 2। इसी तरह से अब इसमें आ जाता है दूसरा, द्विविमा में निविड संकुलन। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने 2, विमा माने दिशा। इसमें 2 दिशाएं होंगी। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला वर्ग निविड संकुलन और दूसरा कहलाता है षटकोणीय निविड संकुलन। द्विविमा वाले को हमने 2 भागों में बांट दिया, वर्ग और षटकोणीय। अब वर्ग निविड संकुलन में देखो पैकिंग कैसे होगी। माना ये कोई कण की एक पंक्ति है, अब हम कणों की दूसरी पंक्ति को ठीक उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक कि एक कण के ऊपर दूसरा कण हो जाए। ऐसे ही हम तीसरी पंक्ति को ऐसे रखेंगे कि तीसरी पंक्ति के कण दूसरे के ऊपर आ जाए, तो उस कण के ऊपर कण रहने चाहिए। और इस तरह से जो पैकिंग होगी, अगर हम इस पहले वाली पंक्ति को हम कहेंगे ये ए पैटर्न है, तो दूसरा वाला भी सेम वही ए पैटर्न है, तीसरा वाला भी ए पैटर्न है। तो इसमें ए पैटर्न होता है। और अगर इसमें कोई, माना हमने एक कण ले लिया, ये वाला, हम देखेंगे कि ये कितने कणों से आपस में, कितने कण इससे टच कर रहे हैं। तो इससे 4 कण आपस में टच कर रहे हैं, और अगर चारों के केंद्रों को मिला दें तो एक वर्ग बनता है। तो इसलिए हम इस तरह की पैकिंग को, हम इस तरह की निविड संकुलन को हम बोलते हैं वर्ग निविड संकुलन, क्योंकि इसमें वर्ग बन रहा है। एक कण 4 कणों से स्पर्श कर रहा है, इसलिए समन्वय संख्या हो जाती है 4। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, षटकोणीय निविड संकुलन। इसमें माना ये एक कणों की एक पंक्ति है, ए पैटर्न वाली पंक्ति है। अब हम दूसरी पंक्ति को ऐसे रखते हैं कि जो ये दूसरी पंक्ति का कण है वो दोनों कणों के बीच में आ रहा है, गर्त में आ जा रहा है, ये जो गड्ढा बना है इसमें आ गया है। तो इस तरह से दूसरी लाइन में जो कण है वो दोनों पंक्तियों के कणों के गर्त में है। ठीक है। अब तीसरी पंक्ति को हम पहले जैसे रख देते हैं, इस तरह से हमने अणुओं को रख दिया। तो इसमें पहला पैटर्न है ए, दूसरा वाला थोड़ा अलग हो गया इसलिए इसको नाम दे दिया गया बी, तीसरा वाला पहली की तरह है इसलिए ये वाला पैटर्न हो गया ए। तो इसमें जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं ए बी पैटर्न। और अगर हम इसमें किसी एक परमाणु को देखें तो अपने पास के 6 कणों को टच कर रहा है और उनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोण बन रहा है, इसलिए इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। अब इसमें एक बात हो जाती है, माना ये 3 कोई कण हैं और ये तीनों कण आपस में टच कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो ये जगह यहाँ पर शेष बच जाती है, उस जगह को हम यहाँ पे रिक्ति कहते हैं। अगर 4 कणों से कोई रिक्ति बनती है तब हम उसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति। अगर यहाँ पे 3 है, एक ऊपर से आ जाए ये, तो 4 कणों, 3 तो ये नीचे से, एक ये ऊपर के साइड से हो गया, तो 4 कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा उसको हम बोलेंगे चतुष्फल की रिक्ति। ऐसी 6 कणों के बीच में माना है 1, ये 2 और ये 3 कण ये हो गए।
अब हम इसके ऊपर ये 3 इस तरह से थे और इसके ऊपर 3 इस तरह से हो गए, माना 1 और इधर से 2 और इधर से 3। अगर 6 कणों के बीच में रिक्त स्थान आता है तो इस वाली रिक्ति को हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो रिक्ति 2 प्रकार की हो गई, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति।